हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपना जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे देखते हैं अपन। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था उससे रिलेटेड अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया था। यदि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है उसकी मतलब किसी भी पॉइंट पे उसके पास पास में किसी भी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला काम मिलेंगे के पी कोस थीटा पर में आर स्क्वायर। यदि ऐसे कोई यदि पॉइंट स्मॉल पॉइंट चार्ज दे रखा है तो उसके कारण उसे उसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो तो होता है के क्यू अपन में आर। और यदि ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी के पी कोस थीटा अपन में आर स्क्वायर। के पी कोस थीटा अपन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि ऐसा बोल दे कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा जीरो। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उस एक्सिस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा के पी अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसे जो इक्वाटोरियल लाइन कौन सी लाइन होती है जो अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया उसके परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो कौन सी लाइन होती है इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस कंडीशन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो। तो उस कंडीशन में जो इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या करते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल अपन को दे रखा है उससे रिलेटेड अपन क्या कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए टू सिचुएशन जैसे अभी कैलकुलेट किया था एक्सिस पे और इक्वाटोरियल लाइन पे तो वैसे टू सिचुएशन बनेगी। फर्स्ट सिचुएशन जो बनेगी वो देखो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है अपन को। Electric field intensity at any point of axial line of electric dipole of electric dipole of electric dipole यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके एक्सिस पे अपन को क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जो एक्सिस है उसके किसी पॉइंट पे। तो मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है टू सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन वाले जो टू चार्जेस है उनके बीच की फिक्स डिस्टेंस को जो पेयर बनेगा उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे मान लिया ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे चार्ज परसेंट है माइनस क्यू। ऐसे ही जो बी पॉइंट है बी पॉइंट पे जो चार्ज परसेंट है वो क्या है प्लस क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है स्मॉल। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान के चलते हैं अपन 2a मान के चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा टू सेम मैग्नीट्यूड वाले बट अपोजिट साइन का जो चार्जेस उनका पेयर जो उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और जो चार्जेस ले उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी फिक्स डिस्टेंस से दोनों क्या हो रहे हैं सेपरेट होंगे। इनका मिडिल पॉइंट ले लिया मैंने ओ। मिडिल पॉइंट कौन सा लिया है ओ लिया है। तो अपन को क्या करना है इसको थोड़ा ऊपर बनाना है ताकि एक्सेल लाइन पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सेल लाइन पे कैलकुलेट में क्या हो जाएगा इतना नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट ए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और ये वाला पॉइंट जो बी दे रखा है उस पे कैसा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2a मान लिया अपन ने। ठीक है, अब इसका जो सेंटर है सेंटर कितना मान लिया ओ। सेंटर कौन सा होता है जो कंप्लीट 2 है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा मतलब क्या है यह जो डिस्टेंस है ओ से ए वो कितनी होगी स्मॉल ए होगी। ऐसे ओ से जो बी डिस्टेंस हो कितनी हो जाएगी स्मॉल ए हो जाएगी। ठीक है, अब बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट एनी पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी एक्सियल लाइन कौन सी लाइन होगी जो अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया उसी के पैरेलल में जो लाइन होगी यानी उसी लाइन में जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे एक्सियल लाइन बोलेंगे। तो एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट मान लेते हैं ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस पे एक पॉइंट मान लिया पॉइंट पी पे अपन को क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एक्सियल लाइन पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर रहे थे पहले माइनस क्यू चार्ज पे के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट पी पे वो कैलकुलेट कर लिया। देन
जो पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, उन दोनों को सम करके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे पे पॉइंट पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो वो वाला मेथड सम करके हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करना होगा अपन को? ये दोनों जो चार्जेस दे रखे हैं उनके कहा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? पहले देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण, देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस साइड में होगी, इस डायरेक्शन में क्यों होगी? ये प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन दूर जाते हुए। ऐसे जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट पे है, उसके कारण पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी तरफ आते हुए, चार्ज की तरफ आते हुए, ये बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट जब करेंगे पी पॉइंट पे, तो पहले तो देखो इसमें ये वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज, उसके कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि कैलकुलेट करनी है तो कितनी आ जाएगी? पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो प्लस का होगा, प्लस का के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यदि कैलकुलेट करें, आर स्क्वायर यानी इस पॉइंट, जो पॉइंट चार्ज क्यू दे रखा है उस पॉइंट, उसकी पॉइंट पी से डिस्टेंस, पॉइंट पी से डिस्टेंस कितनी होगी? मान लेते हैं ओ से पी की जो डिस्टेंस है, पॉइंट ओ है यहाँ पे, पॉइंट ओ की, पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? स्मॉल आर मान लेते हैं। तो जो पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज, उसकी पॉइंट पी से डिस्टेंस कितनी होगी? ओ सेंटर जो माना था, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सेंटर माना था ओ, उसकी पी से डिस्टेंस अपन ने स्मॉल आर ली है। ऐसे ही जब पी पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू, उसकी पॉइंट पी से डिस्टेंस कितनी होगी? ये कंप्लीट कितना दे रखा? आर दे रखा है। उसमें से यदि ये वाला माइनस कर दे, अपन को ये वाली फाइंड आउट करनी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करनी है, तो ये लेस करना पड़ेगा। ये लेस कितना? ए। किस में से? आर में से। तो यहाँ से यार जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? आर माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। के अपन में आर स्क्वायर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? के अपन में आर स्क्वायर। सेकेंड देखो, इसमें सेकेंड क्या करना है? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना होगा? ए बी वेक्टर देखो, ये ए बी वेक्टर ही होगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? ए वेक्टर। ए पॉइंट पे चार्ज कैसा दे रखा है? नेगेटिव चार्ज दे रखा है। नेगेटिव चार्ज यदि दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या अगर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड में आते हुए ये वेक्टर हो गया, अभी ये वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो वही पॉइंट चार्ज दे रखा है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है? जिस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उससे डिस्टेंस। तो ये देखो, यानी यहां से लेके यह डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अपन को। यह डिस्टेंस कितनी होगी? इसको थोड़ा ऊपर लिख दो, ये 2a। तो यह डिस्टेंस कितनी होगी? पॉइंट ए से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी होगी? पॉइंट ओ से पी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? स्मॉल आर दे रखी है, और यहाँ डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर प्लस ए का, आर प्लस ए हो गया। अब इसमें देखो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकंड। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट पी पे वो कितनी हो जाएगी? ईपी वेक्टर। ईपी वेक्टर कैसा होगा? इन दोनों में देखो, इसमें आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का जब कंपैरिजन करोगे तो कौन सा लार्ज होगा, कौन सा स्मॉल होगा? यहाँ पे ये डिस्टेंस आर माइनस ए क्या है? स्मॉल है, और ये लार्ज है। जहाँ पे डिस्टेंस कम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? लार्ज होगी, और जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? ई बी वेक्टर, और बाद में क्या लिखेंगे? ई ए वेक्टर। अब इन दोनों की जो डायरेक्शन हो अपोजिट है तो क्या कर दोगे? माइनस। क्या करोगे? माइनस करोगे दोनों का। ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना होगा? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहे हैं। माइनस यदि करेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा?
ईपी वेक्टर फॉर्म में बाद में कर लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म में कर रहे हैं। जो डायरेक्शन ले रहे तो वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन ले रहे तो माइनस साइन पहले ले लिया, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे ईपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी है, के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितना होगा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, ऐसे में दिल है, ऐसे में इसका आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका कितना दे रखा है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये जी ऐसे में लेने के बाद में क्या करेंगे, के क्यू बाहर आ गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर का इसमें डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, ओनली आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। फिर माइनस साइन लगा के, माइनस साइन लगे यदि लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर का इसमें डिवाइड देना है, कितना हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यानी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी, के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ra माइनस माइनस ए स्क्वायर, या फिर ऐसे डायरेक्ट याद रख लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है वो सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी 4ab। यानी जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, माइनस साइन बीच में दे रखा था, उस कंडीशन आंसर कितना होता है 4ab। यहाँ पे क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, बट बाहर साइन कौन सा है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन को जब अंदर ऑपरेट करवाओगे तब कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर से प्लस बी ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल और प्लस 2ab प्लस 2ab दोनों सेम साइन, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसके अपोजिट भी हो सकता है, क्या कर दे, प्लस कर दे। प्लस यदि कर रहे हैं, पहले तो देखो यहाँ पे इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है ना, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कितना आ रहा है 4ab आ रहा है। 4ab मतलब 4a, ए की वैल्यू कितनी है r और b की वैल्यू कितनी है a, ये काम में ले रहे हैं। अब यदि यहाँ पे प्लस साइन दे रखा होता तब क्या होता, आंसर कितना चेंज हो जाता, प्लस ये दिया तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, अंदर साइन चेंज नहीं होगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये कैंसिल आउट, प्लस का 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर। यानी इसमें जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब सोल्व करेंगे तब तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे माइनस साइन आ जाए तब कितना आएगा a माइनस बी का, सॉरी 4ab आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4ab आ गया इसको सोल्व करने पर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी आर माइनस ए आर प्लस ए का पूरे का स्क्वायर। ये ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी अगेन बन रही, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, आगे जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, के क्यू दे रखा है, क्यू को क्या करता है अपन, क्यू इंटू में 2a और बाहर इसके इधर के क्या बच जाएगा 2a, अपन ने इसको क्या लिख सकते हैं 2
मल्टीप्लाई में 2r मल्टीप्लाई a, तो 2a तो इसके साथ में आ गया चार्ज q के साथ में, बचा गया इस साइड में 2r। ठीक है, 2r बचा है। और डिनोमिनेटर में देखो क्या r माइनस ए आर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी से जब कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर पहले से दे रखा है इसमें, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसको जब आगे और सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, q इंटू टू ए, चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनकी बीच की डिस्टेंस क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन रहा है। तो ईपी के एज इट इज होगा चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इंटू में कितना हो जाएगा 2r अपॉन में, अब दो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू पॉइंट ओ से एक, पॉइंट ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस थी, और स्मॉल ए क्या है, ये है। इसका जब कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या, आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है ए की कंपेयर में, आर की वैल्यू ए की कंपेयर में बहुत ज्यादा लार्ज है। आर तो ये वाला है और ए ये वाले दे रखे हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा लार्ज है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा लार्ज होगी। अब ए स्क्वायर दोनों साइड में यदि माइनस कर दे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से लार्ज, यानी ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, जीरो, आर स्क्वायर के किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा लार्ज है, उस कंडीशन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, आर स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा लार्ज है, जैसे वन की वैल्यू 0.0001 से बहुत ज्यादा लार्ज है, तो वन में यदि 0.0001 लेस करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वन ही तो आएगा, कितना आएगा, वन ही तो आएगा। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। तो डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आर की पावर कितना आ जाएगा, 4 होगा। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, क्यूब हटाना है, तो इतना कितना हो जाएगा, जो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, 2 kp अपॉन में कितना आ जाएगा, आर क्यूब, यानी जो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितने हो, 2 kp अपॉन में आर क्यूब। ओके, अब इसको वेक्टर फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना चाहें, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, 2 kp अपॉन में आर क्यूब आर कैप। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्टिंग में अपन ने क्या लिया था, अपन ने Eb माइनस ई ए लिया था, Ep इज इक्वल टू क्या लिया था, Eb माइनस ई ए लिया था। तो यहाँ पे जो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में होगी। और अपन को पता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट P पे उसकी जो डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन होगी किसके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। यानी जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 kp अपॉन में r क्यूब, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन होगी किसके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, सेकेंड वाले का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तो कौन सी लाइन पे किया था, एक्सियल लाइन पे, जो इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है उसके एक्सियल लाइन पे यदि कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है, कितनी आई है, 2 kp अपॉन में आर क्यूब, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट की जो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी एक्सियल लाइन पे। ऐसे सेकंड देखते हैं, सेकंड जो है वो है एट एनी पॉइंट
अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, कहाँ पे, जो इक्वेटर लाइन है उसके किसी भी पॉइंट पे। तो पहले देखो इसको कैसे करेंगे, वो इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, टू चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट साइन क्या होता है उनपे, अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट कौन सा, बी है, ठीक है। ए पॉइंट पे कितना चार्ज परसेंट, माइनस क्यू, बी पॉइंट पे कितना चार्ज परसेंट है, प्लस क्यू चार्ज परसेंट है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू जो चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डायपोल की में कितने मानते हैं अपन, 2a मानते हैं। इनका जो सेंटर है वो सेंटर कितना दे रखा, ओ दे रखा है, दोनों के बीच का सेंटर ओ दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए है, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, ए है। सेंटर का मतलब क्या है, जो 2a जो टोटल डिस्टेंस उसको इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब अपन को इक्वाटोरियल लाइन पे, इक्वाटोरियल लाइन कौन सी लाइन पे होती है, जो कि डायपोल दे रखा है उसके परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन ये वाली होगी, ये इक्वाटोरियल लाइन होगी। इक्वाटोरियल लाइन कौन सी लाइन होती है, जो कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है उसके परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसे क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया मैंने, पॉइंट पी ले लिया। अभी यहाँ पे यह जो डिस्टेंस है ओ से पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। तो अब देखो उसमें इन दोनों चार्जेस के काम पॉइंट पी पे क्या करना अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी, पहले तो यदि इसको इससे मिलाएं, पॉइंट ए को पी से मिला दिया और पॉइंट पी को बी से मिला दिया, तो यह जो दोनों जो डिस्टेंस है ए पी और बी पी, दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे होगी, ये वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर है दोनों। अब यह डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस आर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस एपी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ऐसे ही है, एपी और बीपी क्या होंगे, सेम होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि कैलकुलेट करें, पॉइंट ए पे जो चार्ज रहेगा माइनस क्यू, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, पहले तो उसकी डायरेक्शन देख लें। नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी उस नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, ये वेक्टर। ऐसे बी पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, दूर जाते हुए इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये वाला इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये बी वेक्टर, ठीक है। इसको ऊपर तो हेडिंग को हटा ही देता है। पॉइंट पी पे ए नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अट्रैक्ट करते होगी। ऐसे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे दूर जाते हुए यानी इस डायरेक्शन में होगी। अब मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, और ये वाला एंगल भी कितना ले ले, थीटा ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, पहले इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। किसकी, पहले तो नेगेटिव चार्ज के कारण यानी ए पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। पॉइंट पी पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन वेक्टर नहीं लेके ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं। इसकी ए पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है माइनस क्यू, उसकी पी से डिस्टेंस कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी कैलकुलेट किया अपन ने, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये होगा। अब ए पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है माइनस क्यू, इसके कारण पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसका स्क्वायर करना कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या होगा, सेम ऐसे ही क्या हो, बी पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड भी ये होगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दोनों का। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे वो भी कितने हो, के क्यू ऊपर में आर स्क्वायर, बेस की डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ओनली कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इसमें ये टू वेक्टर मतलब
इनका ऐड भी नहीं हो सकता। ये जो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रही है प्लस क्यू चार्ज के कारण तो इस डायरेक्शन में जा रही है, वो माइनस क्यू चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये ना तो सेम डायरेक्शन में है और ना और कुछ। तो इसमें क्या करते हैं अपन, एंगल एज्यूम कर लेते हैं इनके बीच में। एंगल कैसे एज्यूम करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ए बी जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, यह लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया टी, तो दे रखा है इसमें एस और टी नाम दे दिया। ए बी जो इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं एस टी। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके लिए। अब देखो उसमें ये थीटा एंगल है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्यों हो जाएगा थीटा एंगल, क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। जेड शेप बन रही है कि नहीं बन रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जेड शेप में, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स कर सकते हैं, जो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसके कंपोनेंट्स यदि करें तो यहाँ पे ऐसे ये थीटा दे रखा है, ये वाला क्या दे रखा है, ई वेक्टर है, तो इसके जब कंपोनेंट्स करोगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक कंपोनेंट तो क्या होगा थीटा के साथ यदि देखेंगे, थीटा के साथ यदि देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर देखोगे तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यानी इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा हो गया। ऐसे ही डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये दोनों हो गए। ठीक है, ये तो हो गया ये वेक्टर के लिए। ऐसे ही जब जो बी वेक्टर दे रखा है प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बी वेक्टर उसके कंपोनेंट यदि करें तो वो कैसे करेंगे, ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा थीटा। क्यों होगा, क्यों होगा ये थीटा, क्यों होगा, क्योंकि अपन यदि लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये तो है एस टी लाइन और ये वाली जो है वो है ए बी लाइन। इसमें ऐसे दे रखा ना, ये अपन ने थीटा मान रखा है, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कौन से एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये थीटा माना तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट्स करेंगे। कंपोनेंट्स यदि ई बी वेक्टर के कंपोनेंट्स करें, ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स कर रहे हैं, ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स करेंगे, ये एंगल थीटा है तो थीटा के साथ तो कितना होता है, कोस वाला होता है ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, ई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो इसके कंपोनेंट्स यदि करेंगे तो इस डायरेक्शन में तो क्या जाएगा, ई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब यदि कंपोनेंट्स हो गए तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे इस डायरेक्शन में तो क्या आ रहा है, ई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और इसी डायरेक्शन में क्या आ रहा है, ई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ये साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब ये दोनों जो वेक्टर जो अपन ने कंपोनेंट्स लिए हैं, ई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहाँ पे अपन ने निकाल लिया था ई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों सेम है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, बट इनकी ये मैग्नीट्यूड में सेम है बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यदि कोई टू वेक्टर्स इनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। नेट जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो नेट जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट पी पे जो होगी वो कितनी हो जाएगी, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी कितनी, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा प्लस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये होगा ना। ये दोनों वेक्टर तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ओनली ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा बचेगा। अभी देखा अपन ने ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, के क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, क्योंकि ई बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ई ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई पी जो है वो कितना हो जाएगा, 2EA कोस थीटा, 2EA कोस थीटा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यदि रख दे इसमें, ईपी इज इक्वल टू ए पॉइंट पे जो चार्ज उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितने निकाले मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा इस वाले ट्रायंगल में देख लो, या इस वाले ट्रायंगल, कोई से भी ट्रायंगल में देखो, जैसे इस वाले ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में, ओ ए पी, ओ ए पी ट्रायंगल में यदि देखें तो कोस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नीचे बना देता हूं, ए ओ ए पी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाला कितना थीटा दे रखा है, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, तो इसमें ये वाला दे रखा है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाली जो डिस्टेंस है ए दे रखे। अपन को कोस निकालना है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना दे रखा है ए, हाइपोटेनस कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें इसको सोल्व करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसको के टू क्यू ए को साथ में लिख दें, के इंटू में कितना हो जाएगा, क्यू इंटू में टू ए, नीचे डिनोमिनेटर में देखें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, और उसकी पावर कितनी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड होंगी, कितनी हो जाएगी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना होगा कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू इंटू टू ए, चार्ज जो चार्जेस जो दे रखे उनका मैग्नीट्यूड, उनके बीच के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, के पी अपॉन में अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए से बहुत ज्यादा लार्ज है, ये वाला आर है और ए ये वाला है, आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा लार्ज है, तो इस कंडीशन में आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा लार्ज होगी। इस कंडीशन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा लार्ज, यानी आर स्क्वायर के कंपेयर में ए स्क्वायर को क्या मान सकते हैं नेग्लिजिबल मान सकते हैं। यदि आर स्क्वायर को ए स्क्वायर में ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर कंपेयर में नेग्लिजिबल है, तो इन दोनों का जो सम है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसमें से वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी आर स्क्वायर, उसकी पावर हो जाएगा 3/2। पावर में देखो 2 मल्टीप्लाई 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो, यानी जो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी केपी अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में आई है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आई है। बट यदि डायरेक्शन यदि देखें यहाँ पे पी दे रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इस डायरेक्शन में। लेकिन अपन ने जो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है वो इस डायरेक्शन है, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे कैसा साइन लगा दोगे नेगेटिव साइन, और पी भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो गया ओके। यानी जो इक्वाटोरियल लाइन पे यदि कोई पॉइंट दे रखा है, इक्वाटोरियल लाइन का मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल उसके परपेंडिकुलर यदि कोई पॉइंट दे रखा है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी माइनस केपी अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे एक्सेल लाइन पे देखा था अपन ने कितना आया था 2 केपी अपॉन में आर स्क्वायर, 2 केपी अपॉन में आर क्यूब, 2 केपी अपॉन में कितना आया था आर क्यूब आया था, 2 केपी अपॉन में आर क्यूब। और ऐसे ही इक्वाटोरियल लाइन पे कितना है माइनस केपी अपॉन में आर क्यूब। यानी कि जो एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वाटोरियल लाइन पे यदि कोई पॉइंट प्रेजेंट उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स होगा। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू का 2 टाइम्स होगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ऐसे ही यदि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू,
अभी जो टू कैलकुलेट किया वो तो एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे थे। इनके अलावा यदि अदर कोई पॉइंट हो जाए, मान ले पॉइंट पी ये है, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं एक्सियल लाइन पे, तो क्या करेंगे इसमें, ये वाला एंगल इस पॉइंट ओ से सेंटर पॉइंट से कितना एंगल बना है, थीटा। अब यदि ये एंगल थीटा है तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एपी वेक्टर, ठीक है। अब इसके ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये कितना हो जाएगा, एपी कोस थीटा, उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एपी साइन थीटा, ठीक है। तो इस कंडीशन ये वाला एक्सियल पे शो कर रहा है। एक्सियल पे कितना होता है, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2 kp अपॉन में आर क्यूब होता है, 2 kp अपॉन में आर क्यूब। बट इस साइड में कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस साइड में भी कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा और इस साइड में भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। ये तो एक्सियल लाइन पे हो गया। ऐसे इक्वाटोरियल लाइन पे इसके परपेंडिकुलर देखें, और इक्वाटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होती तो कितनी है, केपी अपॉन में आर क्यूब, बट यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा से, तो इस साइड में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, केपी साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। अब यदि रिजल्टेंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट यदि करनी है, ये एक वेक्टर तो ही डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एक्सियल लाइन पे का स्क्वायर और इक्वाटोरियल लाइन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है उसका स्क्वायर, और नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी 2 एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोस 90 करोगे यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा कर रहे हो, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। यानी ये दोनों बचे हैं, इनका स्क्वायर करके यदि लिखे हैं तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो कैलकुलेट करोगे आप, वो कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे यानी 4k स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, r की पावर 6 स्क्वायर कर रहे हो, साथ में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का यदि लिखोगे इसका भी क्या करोगे स्क्वायर, यानी k स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा r की पावर 6 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, AP इज इक्वल टू के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में r की पावर 6 है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, रूट के बाहर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करोगे तो केपी अपॉन में आर क्यूब बचेगा, अंदर क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक वैल्यू तो ये आ गई। जिसको आगे भी यदि सोल्व करना चाहें, ओनली कोस की फॉर्म में करना चाहें, तब क्या कर सकते हैं, EP इज इक्वल टू 2 केपी अपॉन में आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा था, उसको 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 1 बनेगा, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये वैल्यू होगी 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 केपी अपॉन में आर क्यूब। यानी कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि न तो एक्सियल लाइन पे न इक्वाटोरियल लाइन पे है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो कितना हो जाएगा, केपी अपॉन आर क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, तो केपी अपॉन में आर क्यूब। ऐसे इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, माइनस केपी अपॉन में आर क्यूब। और उधर कोई पॉइंट दे रखा है उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, केपी अपॉन में आर क्यूब 3 रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।